बनता है और ये मौका है कि हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट से जिता लोकसभा के अंदर भेजना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व और महेंद्र प्रताप जी के नेतृत्व के देखते हमारा फरीदाबाद ही नहीं पूरे हरियाणा में बहुत सारे कार्य हुए थे। हरियाणा उस समय नंबर 1 पे पहुंच गया था और जब से 10 वर्ष इनकी सरकार आई है केवल इन्होंने अपने घर भरने का काम किया है, केवल भ्रष्टाचार करने का काम किया है। साथियों बताना चाहता हूं हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। और हमारी आज कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हम सब के नेता आदरणीय महेंद्र प्रताप जी, हमारे बड़े भाई और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भाई जेपी नागर जी, हमारे स्टेज पर बैठे हुए भाई हमारे सुमित गौड़ जी, भाई हमारे इस गठबंधन आम आदमी पार्टी के नेता आभास चंदीला जी, भाई राम सिंह नेता जी, हमारे कुलदीप सरपंच जी, सभी हमारे कांग्रेस के नेतागण आज इस विशाल सभा के अंदर आए हुए बुजुर्ग और नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे प्रेस के साथीगण, आज हमारे बीच में हम सब के जिनकी हमको चाहत थी, कांग्रेस पार्टी ने वो प्रत्याशी भेजे हैं बाबू महेंद्र प्रताप जी। आज हम ऐसी शख्सियत के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं जिन्होंने 50 वर्ष हमारे क्षेत्र की सेवा की, जिन्होंने 50 वर्ष बहुत समय होता है हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्य किए। आज सब जनता जनार्दन की डिमांड के ऊपर फरीदाबाद लोकसभा से हमारे हाई कमान ने बाबू महेंद्र प्रताप जी को यहां से भेजा है। आज हम सबका फर्ज बनता है और ये मौका है कि हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताकर लोकसभा के अंदर भेजना है। साथियों, पिछले 10 वर्ष से हमने यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है। उनके अत्याचार आपने सहे हैं, उनके भ्रष्टाचार आपने देखे हैं, उनकी कार्यगुजारी आपने देखी है। 10 साल के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे तिगाम विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने ये कार्य किए हैं। साथियों, ये रोडों की जहां तक बात है, पिछले 10 वर्ष में इनकी सुध उन्हें कभी नहीं आई। जब चुनाव सिर पर आ गए तब इन्होंने ये काम चालू किए, चाहे मंझावनी से फरीदाबाद का हो, मंझावनी से बल्लभगढ़ का हो, टिकाऊ से फरीदाबाद का हो। हमें पता है हम किस तरह से 10 वर्ष हमारे गुजरे हैं। साथियों, आज 10 वर्ष हो गए, ये मंझावनी का पुल इनसे नहीं बन पा रहा, मंझावनी का पुल नहीं बना। और कितने ही हम कामों की बात करें, आज हमारे क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों के लिए लोग तरस रहे हैं। साथियों, इनकी झूठ की राजनीति, इनका भ्रष्टाचार की राजनीति, इनके धर्म के नाम की राजनीति आज सब लोगों ने देख ली है। आज पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोगों ने अपना मन बना लिया है कि ऐसे झूठे लोगों को, फरेब लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को
हमें चलता करना है। आज से 10 वर्ष पहले जब इनकी पहली सभाएं हुआ करती थी, कहते थे हम महंगाई कम कर देंगे। अरे साथियों, ये 50-55 रुपए लीटर पेट्रोल को भी ये महंगा बताते थे कांग्रेस के को, आज 100 रुपए में पहुंच गए। आज कोई उसकी बात नहीं करता। 425 रुपए का घर का सिलेंडर मिलता था, उसकी ये बात करते थे कि सिलेंडर महंगा है। पीछे 1100 रुपए का सिलेंडर इन्होंने कर दिया, उसकी आज कोई बात नहीं करता। इतने बड़े लोग, प्रधानमंत्री जी स्वयं झूठ बोलते हैं कि हम 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे, आज तक 15 रुपए नहीं आए। साथियों, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ साल गए हम रोजगार देंगे, कहां गए वो रोजगार के वादे? आज भी हमारे साथी ऐसे ही घूम रहे हैं। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, आपने 10 वर्ष पिछले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व और महेंद्र प्रताप जी के नेतृत्व के देखे थे। हमारा फरीदाबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा में बहुत सारे कार्य हुए थे। हरियाणा उस समय नंबर 1 पे पहुंच गया था। और जब से 10 वर्ष इनकी सरकार आई है, केवल इन्होंने अपने घर भरने का काम किया है, केवल भ्रष्टाचार करने का काम किया है, केवल अपने घर की तरफ ध्यान रहा है। साथियों, आज कहना चाहता हूं कि ये मौका है। आज चुनाव 5 वर्ष के अंदर एक बार आता है। अगर इस चुनाव से हम चूक जाते हैं, फिर 5 वर्ष के लिए चली गई बात। आज मौका है, आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमारे प्रत्याशी, आज जनता के प्रत्याशी बाबू महेंद्र प्रताप जी को यहां से जिताकर भेजें और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजेंगे, जिससे हमारा ये सरकार में भी नंबर आएगा। साथियों, बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीट जीत रहे हैं और पूरे देश में आज बदलाव की लहर है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या बिहार और हिमाचल और दूसरे राज्यों की बात करें, आज बदलाव की लहर है। पूरे देश के अंदर बदलाव है। आने वाला समय राहुल गांधी जी का होगा, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। और 4 महीने के बाद जब हरियाणा प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे, तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। आपसे निवेदन करता हूं, ये हमारा पहला इम्तिहान है। अगर हम इस इम्तिहान में जीत जाएंगे तो हम अगले इम्तिहान में भी जीत जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर, भले ही 25 मई को गर्मी होगी, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि हम जमींदार के बेटा हैं, हम जमींदार हैं, हम चाहे मजदूरी करते हैं, हमें धूप से, गर्मी से कतई नहीं घबराना है और हमें अपने क्षेत्र से 80 और 90% पोलिंग करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी कांग्रेस पार्टी को देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने खासकर सिडोला, अमीरपुर, जसाना, सिडाग सभी गांवों की यहां सरदारी बैठी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में आपने आयोजन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।